मॉर्निंग बच्चों, हम लोग समास का अध्ययन कर रहे थे। समास किसे कहते हैं हमने जाना, फिर समास के भेदों को जाना। समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेदों के अंतर्गत हम लोग तत्पुरुष समास पढ़े थे और तत्पुरुष समास का भेद पढ़े थे कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी सभी भेदों में तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। कारक चिन्हों के साथ तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट समास के भेद में हम लोग पढ़े थे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विशेषण विशेष और उपमान उपमेय का संबंध होता है और उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? दूसरा पद। आज हम लोग समास के भेद में तीसरा भेद पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा क्या है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध करता है। पूर्व पद संख्यावाची यानी पूर्व पद यानी पहला पद। पहला पद जैसे 3 रंगों का समाहार, तिरंगा या 3, तो 3 रंगों का पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है और किसी समूह विशेष को का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास की और भी कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, उनकी क्या क्या विशेषता है। देखिए कि द्विगु समास तत्पुरुष समास का उपभेद है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही द्विगु समास, क्योंकि इसका भी पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, ये जो समास है ये तत्पुरुष समास का उपभेद है। इसका भी पूर्व पद होता है, पूर्व पद जो है गौड़ होता है और उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। देखिए तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही, ऐसे तो हम समास के 6 भेद बताए हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय और द्विगु समास आता है। उपभेद है, तत्पुरुष समास का उपभेद है कर्मधारय और द्विगु समास। तो देखेंगे कर्मधारय और द्विगु में बहुत कुछ सिमिलर है, मिलता जुलता है। क्या है इसका भी, इस कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। और क्या समानता मिलती है देखेंगे कि कर्मधारय समास और द्विगु समास में देखेंगे कि द्विगु समास जिस तरह तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसी प्रकार द्विगु समास में भी पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच में विशेषण विशेष संबंध होता है। जिस प्रकार कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसी प्रकार द्विगु समास में भी विशेषण और विशेष का संबंध होता है। विशेषण और विशेष 3 रंगों का समाहार, तो कितने रंगों का? 3 रंगों का। देखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास तथा द्विगु समास में अंतर क्या है। अभी तो समानता क्या थी मैं बताई कि दोनों में विशेषण विशेष का संबंध होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि कर्मधारय समास का पूर्व पद कोई भी विशेषण हो सकता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद कोई भी विशेषण हो सकता है और उत्तर पद विशेष मैं बताई थी ना कि जैसे नीलकंठ, तो कंठ की विशेषता क्या है? नीला है। तो नीला जो है क्या हो गया? विशेषण और कंठ हो गया विशेष। तो कर्मधारय समास तथा द्विगु समास में अंतर यह है कि कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे नीलकंठ यानी नीला कंठ की विशेषता है तो विशेषण हो गया नील, जबकि द्विगु समास का पूर्व पद केवल संख्यावाची होता है। तिराहा, चतुर्भुज, चतुर्भुज, तो ये देखिए 4 भुजाओं का समूह। तो ये जो है इसमें अंतर है। विशेषण विशेष होता है लेकिन उसका पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है कर्मधारय का, और द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। फिर नेक्स्ट है कर्मधारय समास से द्विगु समास में एक और अंतर है, जो है कि द्विगु समास का उत्तर पद
समूहवाची या समूह का बोध कराता है। उत्तर पद यानी बाद वाला दूसरा पद। द्विगु समास का दूसरा पद समाहार। किसका समाहार? 3 रंगों का। तो 3 रंगों का समाहार। तो इसका उत्तर पद जो है क्या होता है? किसी समूह की ओर, समूह को बताता है, समूह का या बोध कराता है, समाहार का बोध कराता है। और विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार का शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब विग्रह करेंगे तो उत्तर पद के साथ तिरंगा, मतलब 3 रंगों का समाहार। तो 3 रंगों, तिरंगा मतलब 3 रंगों का, 3 रंगों का समाहार। पूर्व पद के साथ जो है समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी वह समास कर्मधारय समास की कोटि में नहीं आता। अगर यदि उत्तर पद के साथ समूह या समाहार, उत्तर पद ये है, उत्तर पद के साथ यदि 2 पहरों का समाहार, 2 पहरों का समाहार, तो यदि उत्तर पद के साथ यदि समूह या समाहार शब्द का प्रयोग उत्तर पद के साथ नहीं किया जाता तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी क्या होता है? ये द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आता। 2 पहर, पहर उत्तर पद है 2 पहर मतलब पहरों का समाहार, 2 पहरों का समाहार। तो ये उत्तर पद के साथ समाहार शब्द का को जोड़ दिया गया। यहाँ पर ये उत्तर पद है पहर और पूर्व पद है 2। पहर के साथ समाहार को जोड़ करके समास विग्रह किया गया। चौराहा यानी 4 राह, तो 4 राहों का समाहार। राहों उत्तर पद है, 4 राहों का समाहार। तो यदि उत्तर पद के साथ समूह या समाहार का शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता तो पहला पद संख्यावाची होते हुए भी वो द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर? तो हम लोग द्विगु समास के भेद के बारे में पढ़ रहे हैं। द्विगु समास की क्या पहचान है? पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद के साथ समाहार या समूह शब्द का प्रयोग करके समास विग्रह किया जाता है। कर्मधारय समास और द्विगु समास करीब करीब कुछ समानता होती है। जिस प्रकार कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसी प्रकार द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा क्या है कि द्विगु समास में उत्तर पद पूर्व पद संख्यावाची होता है परंतु कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है। विशेष की विशेषता बताता है, विशेषण होता है। और द्विगु समास में उत्तर पद के साथ समाहार का प्रयोग करके समास विग्रह किया जाता है। और तत्पुरुष समास के पहले हम लोग भेदों को पढ़े कि संस्कारक चिन्हों के साथ तत्पुरुष समास में कितने तरह से समास विग्रह करते हैं कारक चिन्हों को लगा के। फिर तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 उपभेद हैं तत्पुरुष समास के, कर्मधारय और द्विगु समास। कर्मधारय समास का अध्ययन हम लोग कल की क्लास में किए थे। आज हम लोग द्विगु समास का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो द्विगु समास के बारे में और कर्मधारय समास के बारे में समानता और अंतर को हम लोग जानें कि उनमें क्या समानता है और क्या अंतर है। समानता ये है कि विशेषण विशेष दोनों में है, विशेषण और विशेष पूर्व पद और उत्तर पद में। और दूसरी समानता है कि दोनों का उत्तर पद प्रधान होता है। और अंतर क्या है कि कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है और द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद के साथ समूह या समाहार का प्रयोग करके समास विग्रह किया जाता है। तो बच्चों हम लोग तत्पुरुष समास के उपभेद में कर्मधारय पहला पढ़े। आज हम लोग द्विगु पढ़ रहे हैं। द्विगु समास में देखिए पूर्व पद संख्यावाची होता है। देखेंगे समस्त पद और समास विग्रह करके कैसे बताया है। देखिए, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध करा। समूह विशेष 3 रंगों का समाहार,
समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद ये है, तिरंगा से समझ में आ रहा है कि किसी समूह के बारे में बता रहा है। तिरंगा, दोपहर किसी समूह के बारे में बता रहा है, यानी तिरंगा का अर्थ क्या होता है? 3 रंगों का समाहार। जहाँ 3 रंगों का समाहार रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? तिरंगा। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। देखिए यहाँ पर तिरंगा को अभी हम लोग आगे बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे तो उसमें भी अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ तिरंगा को द्विगु समास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। दोपहर, 2 पहरों का पर समाहार। दोपहर बोलते हैं ना, जहाँ दोपहर यानी दोपहर में सुबह का और दोपहर का जो समाहार मतलब समूह होता है उसको दोपहर। चौराहा, 4 राहों का समाहार। 4 राहों का जो समूह होता है, जहाँ 4 राह मिलते हैं वहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं? चौराहा। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेड़ी का समाहार। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि द्विगु समास संख्यावाची होता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है, इसको ध्यान देने का है कि समस्त पद में द्विगु समास संख्यावाची समूह को बोधित करता है, किसी संबोधित करता है, यानी किसी समूह का बोध कराता है। देखिए बच्चों, समस्त पद और समास विग्रह करके मैं यहाँ बता रही हूँ। द्विगु समास में पंजाब, 5 आबों का समाहार। पंजाब। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। 3 लोकों, त्रिलोक यानी 3 लोक का समूह जो होता है उसे हम त्रिलोक कहते हैं। 3 लोकों का समूह त्रिलोक। पंचवटी, देखिए पूर्व पद सब में देखिए संख्यावाची। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समाहार। पंचवटी उत्तर पद के साथ समाहार शब्द का प्रयोग हुआ है। त्रिफला, 3 फल। 3 फलों का समाहार जो होता है उसको हम त्रिफला बोलते हैं। तो 3 जो है पूर्व पद हो गया, फल जो है उत्तर पद है, तो फलों के साथ समाहार का प्रयोग करके समास विग्रह किया गया। फिर त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। 3 लोकों का समूह। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं का समूह। 4 भुजाओं का समूह जहाँ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? 4 भुजाएं जिसकी होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। 4 भुजाओं का समूह। तो 4 भुजाओं का समूह। चतुर्मुख, 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 चतुर्मुख अर्थात 4 मुखों का समूह। चतुर्मुख मतलब जिसके 4 मुख हैं। तो देखिए चतुर्मुख में 4 मुखों का समूह। चतुर मतलब 4, चतुर्मुख, मुख यहाँ पे है, मुख मतलब उत्तर पद है, तो इसके साथ समूह या समाहार का प्रयोग किया गया। यहाँ अठन्नी, 8 आनों का समाहार। अठन्नी पहले पैसे चलते थे, चवन्नी, अठन्नी, तो 4 आनों का जो समूह होता रहा, 4 पैसों का, उसको चवन्नी बोलते रहे, और 8 आनों का जो समाहार होता रहा उसे हम अठन्नी बोलते हैं। नवरात्र, 9 रातों का समाहार। जहाँ 9 रात का समाहार होता है उसे हम नवरात्र बोलते हैं। शताब्दी, शताब्दी किसे कहते हैं? 100 अब्दों, अब्दों मतलब वर्षों। 100 अब्दों यानी 100 वर्षों का समाहार, तो हम क्या बोलेंगे? शताब्दी। दशानन, 10 आनन मतलब मुख। 10 आनन का समाहार, तो दशानन। 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। ये हम जो पढ़ेंगे कहाँ पर? बहुब्रीहि समास में। लेकिन अभी हम यहाँ इसको द्विगु समास में, अभी बाद में आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो कर्मधारय में प्रयोग होते हैं और बहुब्रीहि समास में भी विग्रह किया जाता है। दोनों का विग्रह करते हैं।
लेकिन विग्रह करने का तरीका अलग होता है। विग्रह करने से ही हम समास के भेद को पहचानते हैं, उसके विग्रह को ही देखकर। जैसे दशानन है, यहाँ 10 आननों का समाहार, तो द्विगु समास विग्रह करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाता है कि दशानन का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए, क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे, 10 आनन का समास विग्रह करिए और समास का नाम बताइए। तो हम अगर समास विग्रह करेंगे 10 आननों का समाहार, तो हम द्विगु समास का नाम लिखेंगे। लेकिन 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण के 10 सिर थे ना, मुख, तो 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुब्रीहि समास। तो जो विग्रह हम करेंगे उसका ध्यान दीजिएगा, विग्रह जो करेंगे वही समास का नाम लिखेंगे, अगर विग्रह करने के लिए आता है तो। तिराहा, 3 राहों का समाहार। 3 राहें जहाँ मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 3 राहों का समूह को तिराहा बोलते हैं। तो सभी में देखिए कि पूर्व पद संख्यावाची है और उत्तर पद जो है उसी के साथ समाहार या समूह का प्रयोग करके हम समास विग्रह किए। ये सारे समास विग्रह जो किए हैं इनके साथ करके। बच्चों, मैं आपको कुछ समस्त पद दूंगी, उसके आपको समास विग्रह करने हैं। मैं बोर्ड पर लिख दूंगी और आप इसके समास विग्रह करके कॉपी में लिखेंगे। तो मैं अभी इसको लिखती हूँ और आप मेरे साथ जो है इसको लिखकर इसका विग्रह करेंगे। बच्चों देखिए, ये मैं समस्त पद लिखी हूँ, समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। समस्त पद मैंने लिखा है और इसके आपको समास विग्रह करने हैं। मैंने बताया है आपको समास विग्रह कैसे करना है कि पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद के साथ समाहार या समूह का प्रयोग करके समास विग्रह करना है। यह आपका गृह कार्य है। इन सारे समस्त पदों के आप समास विग्रह अपनी कॉपी में करेंगे। द्विगु समास को पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा लर्न करेंगे और सारे होमवर्क को जो मैं दी हूँ समस्त पद से समास विग्रह बनाएंगे। बच्चों, आज हम लोग द्विगु समास कंप्लीट कर लिए। द्विगु समास में हमने क्या देखा कि एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। द्विगु समास में क्या हम लोगों ने देखा कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद के साथ ही समासहार या समूह का प्रयोग करके समास विग्रह किया जाता है। और इसमें विशेषण और विशेष्य का इसमें भी बोध होता है, परंतु कर्मधारय समास से थोड़ा भिन्न है। इसका पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है, लेकिन कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण होता है और इसमें जो है उत्तर पद के साथ समाहार या समूह का प्रयोग करके समास विग्रह किया जाता है। तो बच्चों, हम लोग जो कर्मधारय और द्विगु समास पढ़ लिए। पहले हम लोगों ने तत्पुरुष पढ़ा। तत्पुरुष समास को 6 कारक के भेदों के साथ जो है समास विग्रह करना सीखा। उसके बाद तत्पुरुष समास के ही उपभेद के अंतर्गत हम लोगों ने कर्मधारय और द्विगु समास पढ़ा। कर्मधारय समास में को हम लोग देखें, उसके बाद आज हम लोग द्विगु समास पढ़े हैं। तो बच्चों, आप द्विगु समास की परिभाषा लर्न करेंगे और घर में अभ्यास करेंगे समास विग्रह करने का और समस्त पद बनाने का। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, आप अपनी कॉपी में इन सारे समस्त पदों के समास विग्रह करेंगे। और बच्चों, अच्छे से पढ़िए। समास जो है बहुत ही परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इसमें से प्रश्न ज़रूर 4 नंबर के प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें 2 समास पद बनाने के लिए आता है और 2 समास विग्रह करने के लिए। समास विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए और समस्त समास विग्रह वाले सब विग्रह किया हुआ दिया रहेगा, तो समस्त पद बनाइए और समास के नाम लिखिए। तो बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और पढ़कर एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार रखिए। एग्ज़ाम में प्रश्न जो है समास से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अगली क्लास में हम लोग समास के अगले भेद का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।